चैप्टर की शुरुआत में हम एक पहाड़ देखते हैं और उस पहाड़ पर एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है टोड विलेज, यानी मेंढक विलेज या मेंढक का गांव। टोड विलेज के अंदर दो लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि जब तक पुराने लीडर यहाँ पर थे जिंदा, तब तक वो इतने ताकतवर थे कि आसपास के लुटेरों को भी हमारी बात सुननी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन वो मरे, उस दिन हमारे इधर के सभी लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और एक नए लीडर को ढूंढ के यहाँ से भाग गए। अब सिर्फ हम ही लोग यहाँ पर बचे हैं। तो दूसरा आदमी वापस कहता है कि ऑफिसर्स जल्दी यहाँ पर आकर लुटेरों को क्लियर कर देंगे। हम लोग उनसे खुद को बचा भी नहीं सकते। अगर हम यहाँ पर नए लीडर के साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। क्यों ना हम इस नए लीडर को छोड़ के चले जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो उनके पीछे एक आदमी होता है जिसके हाथ में कुछ सामान होता है। वो कहता है कि हमारे नए लीडर अभी तक सिर्फ 18 साल के हैं और वो अभी बहुत जवान है और उन्हें किसी चीज के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और तुम लोग उन्हें छोड़ के जाना चाहते हो। जो भी उन्हें छोड़ के जाना चाहता है अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और उन सब में मैं पहले जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो वहां से सामान लेके भाग जाता है। तो वो दोनों आदमी भी कहते हैं चलो हम भी यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। आगे हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम होता है चैंग डा लेई। हम उसे सिर्फ चैंग बोलेंगे। वो अपना सिर पकड़ के बैठा होता है और सोच रहा होता है यार मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आखिर ये सारी क्या यादें हैं जो मेरे दिमाग में आती जा रही है। क्या मेरा इसे का ही हो गया, मतलब पुनर्जन्म। आगे वो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं एक गेम खेल रहा था जिसका नाम था कि आई हैव अ माउंटेन या हार्ट्स ऑफ द माउंटेन बैंडिट्स। और पता नहीं कैसे मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस दुनिया में था और इस शरीर की सारी यादें और मेरी यादें एक हो रही है। आगे वो कहता है कि ये एक ऐसा गांव है जहां से सभी लोग जा चुके हैं और मैं यहाँ पर बस एक बहुत ही छोटे से झोपड़े के अंदर इस झोपड़े का मालिक हूँ। आगे वो इस पूरे राज्य की बात करते हुए कहता है कि डा वू, इसको 120 साल पहले खोजा गया था और इस राज्य में 108 सिटीज थी और इसने समंदर और धरती पर बहुत टाइम तक राज किया था। लेकिन यह बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। आज के डाऊ राज्य की इंपीरियल पावर इतनी कम है और लगातार होने वाली लड़ाइयों में कई सारे लोगों की जान जाती है और जो लोग उन लड़ाइयों में अपने घर को नहीं बचा पाते उनके पास और कोई चारा नहीं रहता। वो आगे चल के पहाड़ी लुटेरे बन जाते हैं और इस दुनिया में उनकी कोई कमी नहीं है। और मेरा ये टोड विलेज ये भी उन्हीं में से एक है। जब टोड विलेज के लीडर जिंदा थे तब ये काफी ज्यादा पावरफुल था और फेमस भी इस पूरे क्वीन न्यू पहाड़ पर। लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और पुराने टोड लीडर की मौत हो गई और उनकी मौत होते ही बाकी सारे बचे हुए लुटेरे भी यहाँ से चले गए। अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ यहाँ पे। और वो वहां पर बैठा होता है। पीछे से उसके पास एक हाथ आता है और वो कहता है विलेज मास्टर। हम देखते हैं कि ये इसका नाम शेन जी होता है। तो चेन कहता है क्या तुम अभी तक नहीं गए। आगे वो मन में सोचता है कि शेन जी ये हमारे विलेज का पुराना स्ट्रेटेजिस्ट है और मुझे नहीं लगता कि इसकी आईक्यू कुछ ज्यादा खास है और इसके दिए गए आइडियाज भी कभी ज्यादा काम नहीं आए। आगे चैंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट शेन जी, मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की तरह मुझे छोड़कर नहीं गए और यहाँ पर मेरे साथ में रहना चाहते हैं। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। तो शेन जी वापस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि विलेज मास्टर, लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हमारे टोड विलेज के जितने भी बचे कुचे खाने का सामान और सब कुछ था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है और यहाँ पर बस एक पतला सा घोड़ा बचा है और इसे कोई नहीं लेना चाहता। तो क्या मैं इसे लेके जा सकता हूँ? और हाँ, ये तुम्हारे ये टाइगर स्किन जो है जिसपे आप बैठे हो, क्या मैं इसे भी ले जा सकता हूँ? तो हीरो नीचे बैठते हुए कहता है हाँ ठीक है, लेके निकलो अब। तो आगे वो बूढ़ा आदमी जाते हुए कहता है हे लिंगर, जल्दी करो और उस घोड़े को साथ में ले लो, हम लोग जा रहे हैं। इस पहाड़ से नीचे जाने के बाद हमें उस घोड़े पर ही निर्भर रहना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। और हम देखते हैं कि अब उसके पास और कुछ नहीं बचा। वो वहीं पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि इस अनजान दुनिया में अकेले आखिर मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे करूंगा। तो उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे एक जोरदार मारता है। चैंग कहता है कि आखिर ये कौन है और वो देखता है कि वो किसी अलग ही जगह में आ गया है। वो कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है। हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की होती है जो कि एक तरह की एंजल जैसी लग रही होती है। वो कहती है कि बहादुर नौजवान, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। चैंग कहता है कि तुम कौन हो और आखिर ये कौन सी जगह है। तो सामने खड़ी लड़की कहती है कि ये सिस्टम की सब स्पेस है और मैं सिस्टम की एक स्पिरिट हूँ और द हार्ट्स ऑफ द माउंटेन बैंडिट्स ये वही गेम है। तो वो कहती है कि हार्ट ऑफ माउंटेन बैंडिट्स को खेलने के लिए शुक्रिया।
और चेंग के सामने एक जेम जैसा आता है और वो लोडिंग स्क्रीन में बदल जाता है। तो वो मन में सोचता है, हार्ट ऑफ माउंटेन बैंडिट्स, क्या ये वही गेम नहीं है जो मैं यहाँ पर आने से पहले खेल रहा था? तो सिस्टम कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो और यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। और उसे उसके विलेज की डिटेल दिखाती है कि टॉड विलेज एक शुरुआती माउंटेन और इसके लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं और इसका ऑनर चेंग। अभी टॉड विलेज की पॉपुलेशन सिर्फ 3 है, एक लीडर है, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक झाड़ू मारने वाली। तो हीरो कहता है, क्या मेरे पुनर्जन्म होने के बाद मुझे एक सिस्टम भी मिल गया? और उसे एक मिशन मिलता है कि इस विलेज की पॉपुलेशन को 1 पर मत पहुंचने देना और लोगों को यहाँ से जाने से रोको। अगर तुम ये मिशन फेल होते हो तो सिस्टम गायब हो जाएगा। तो वो सिस्टम स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन दिया गया है, इसे या तो पूरा करो या फिर हमेशा पछताते रहो, तुम्हें कोई दूसरे चांस नहीं दिए जाएंगे। और सिस्टम उस चैंग के साथ मर्ज हो जाता है। आगे वो सिस्टम की स्पिरिट कहती है कि नौजवान, तुम पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, लेकिन तुम्हारे विलेज की पॉपुलेशन बहुत कम है, तुम्हें उस स्ट्रेटेजिस्ट को जाने से रोकना होगा। और उसे वो मिशन दिखता है कि एक अच्छा तरीका ढूंढो जिससे कि झाड़ू मारने वाली और स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ से जाए ना। तो चैंग कहता है कि ठीक है, मैं मिशन कंप्लीट करने की ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूं? तो सिस्टम स्पिरिट हंसते हुए कहती है कि हाँ, अच्छा सवाल पूछा है, जरा इधर आना। तो और पीछे से उसके कपड़े पकड़ के उसे जोर से फेंकती है और कहती है कि ये लो, अब तुम यहाँ से निकल जाओगे। और हम देखते हैं कि चेंग वहां से उड़ते हुए बाहर जाता है और अचानक से वापस असली दुनिया में पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या ये सब एक सपना था? सिस्टम कहती है, और हाँ, एक चीज और, अगर तुम ये मिशन कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। तो चेंग वहां से भागते हुए कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट, वो कहता है स्ट्रेटेजिस्ट सैन, प्लीज रुकिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि विलेज मास्टर, क्या आपको पछतावा हो रहा है और वापस अपना घोड़ा और वो टाइगर स्किन लेने आ गए? तो हीरो उसके साथ खड़ी लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की कहती है कि पिताजी, चलिए यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं कि उसका नाम लिंग और शू है। तो चेंग कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट सैन, आखिर ये कौन है? तो सामने खड़ा स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो मेरी बेटी है और ज्यादातर वो यहाँ पर घोड़ों का ध्यान रखती है, तो इसलिए आपने इसको देखा नहीं होगा। तो चेंग मन में सोचता है कि इसकी बेटी कितनी सुंदर है। वो आगे कहता है कि ससुर जी, नहीं, मेरा मतलब स्ट्रेटेजिस्ट, मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारे गांव कुछ नहीं रहेगा। तुम बहुत ही अमेजिंग हो और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये पहाड़ छोड़कर जाओ। और तुमने इतने सालों तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, अगर तुम ऐसे ही हमें छोड़ के चले जाओ तो कैसे चलेगा? तो स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचता है कि अरे यार, ये कमीना मुझे भी अपने साथ मारना चाहता है क्या? वो कहता है कि लीडर, मैं भी है ना यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं पहले ही इतना बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक बोझ रहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चैंग कहता है कि बोझ? शैन, क्या आप मजाक कर रहे हो? अब जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। जब तक कि मैं जिंदा हूँ, मैं आप लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा। और एक और बात, आखिर आप लोगों को दूसरा कौन सा गांव अपने में शामिल करेगा? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि लेकिन हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, आखिर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव भी कैसे करेंगे? तो चैंग कहता है कि तुम किस चीज से डर रहे हो, मुझे मेरा हथियार लाके दो, मैं जाकर कुछ लोगों को लूट कर आता हूँ। वैसे भी हम पहाड़ी लुटेरे हैं, यही तो हमारा काम है। तो हीरो मन में सोचता है कि पता नहीं यार, मुझे मिशन पूरा करने पे क्या इनाम मिलेगा। और आगे वो मन में सोचता है कि वो है ना उस स्ट्रेटेजिस्ट से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है। और ये सोचते हुए मन में सोचता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा हथियार भी जरूर कोई अच्छी सी तलवार होगी। और आगे वो मन में सोचता है कि उसकी पिछली जिंदगी में सारी मांगा या मानवा में जिन भी लोगों का पुनर्जन्म होता है, उनका मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड होता है और लोगों को वो भी चीजें ही ज्यादा पसंद आती। तो वो लड़की उसका हथियार लेके आती है, जो कि एक कुल्हाड़ी होती है बहुत भारी, और वो कहती है ये लो तुम्हारा हथियार। तो चेंग वो देखते हुए कहता क्या ये मेरा हथियार है? मैंने जो सोचा था उससे तो ये काफी अलग है। और आगे वो उस कुल्हाड़ी को हाथ में लेते हुए सोचता है कि एक कुल्हाड़ी, आखिर मैं क्या हूँ? क्या मैं कोई लकड़हारा हूँ? क्या इससे मैं पेड़ काटूं? और उसे स्ट्रेटेजिस्ट को विलेज से जाने से रोकने के कारण मिशन कंप्लीट होने पे एक रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एक कुल्हाड़ी को यूज करने की स्किल बुक है। सिस्टम कहती है कि ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। ऐसा कहा जाता है कि चेंग के पास जो भी कुल्हाड़ी चलाने की स्किल्स है, वो उसके सपने की एक परी से उसे मिली है, और इसमें कुल्हाड़ी को ठीक से कैसे पकड़ना है और किसी चीज को कैसे काटना और कुल्हाड़ी को कैसे चलाना, उसकी जानकारी है। तो स्ट्रेटेजिस्ट उससे कहता है विलेज मास्टर,
किसी भी इंसान को अकेले लूटना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो चैंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहता है, हाँ मैं? चैंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, तुम भी तो मेरे साथ चलोगे। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है, या फिर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते? तो स्ट्रेटेजिस्ट वो कुल्हाड़ी देख के कहता है कि नहीं कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। चैंग कहता है कि चलो इस घोड़े को खींचो और चलते हैं यहाँ से। उसको नया मिशन मिलता है कि एक बार किसी भी जन को लूटो रात होने से पहले। जीतने पे उसको एक लॉटरी का एक चांस मिलेगा और हारने पे उसकी मौत हो जाएगी। आगे वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, विलेज मास्टर चलिए चलते हैं। चैंग कहता है कि नहीं, मुझे विलेज मास्टर मत बुलाओ, अब जबकि हम एक लुटेरे हैं, मुझे अपना बॉस बुलाओ। और हम देखते कि वो दोनों पहाड़ी की चोटी पे आते हैं और चैंग कुछ कूल पोज देने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके शुरू के कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं तो मैं उनके सिंगल वीडियोज ही बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।